A very good morning students. So in the last video हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो बहुत ही इजी है, सिंपल सा है. पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या दिया हुआ है, देन हमें क्या फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखें क्या दिया हुआ है इन फिगर 6.40. ओके, टेक्स्ट बुक में आपके है पेज नंबर 107. ओके, सो क्या दिया हुआ है इन द गिवन फिगर 6.40 एंगल x इज 64 डिग्री वैल्यू. ओके, नाउ उसके बाद क्या दिया हुआ है एंगल x y z इज इक्वल टू 54 डिग्री. ओके, नाउ फिर क्या दिया है इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ. क्या बोल रहा है, अगर YO मींस ये वाली लाइन, ओके, एंड ZO मींस ये वाली लाइन, अगर ये दोनों बाइसेक्ट मतलब ट्रायंगल के अंदर दो लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट्स होगा. मींस एक ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. मींस अगर हम देखें अच्छे से तो हमारे पास टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर. फर्स्ट ट्रायंगल है XYZ, ठीक है. उसके बाद हमने एक पॉइंट O लिया है और दो लाइंस खींची है, जिस वजह से बाइसेक्ट हो गया ट्रायंगल. मींस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन गया. तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, OYZ. ओके, सो अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है, सो बाइसेक्ट ऑफ एंगल XYZ एंगल एंड एंगल XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ. मीन्स सिंपल सा है, क्या करना है इसके अंदर कि बाइसेक्ट होने के बाद देखो ट्रायंगल और एंगल में क्या फर्क होता है. ये ट्रायंगल XYZ और ये एंगल XYZ सिंपल है, हमने 6-7 में भी सीखा है. फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ट्रायंगल XYZ एंड एंगल XYZ में फर्क क्या होता है. अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो इन शॉर्ट आप ट्रायंगल बनाओगे, नाम कैसे भी लिख सकते हो. ओके, सपोज आपने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उसमें नाम X को पहले लो. नाम कैसे हम पुटअप करते हैं, क्लॉकवाइज. ओके, सो ऐसे भी पुटअप कर सकते हैं. यहाँ तो कोई बोलेगा सर मैं यहाँ से पुटअप कर रहा हूँ XYZ, कोई बोलेगा सर मैं यहाँ से पुटअप कर रहा हूँ XYZ. ओके, सो नाम आप कैसे भी दे सकते हो, ट्रायंगल कैसे बना सकते हो XYZ. बट जब एंगल XYZ दिया होता है, एंगल XYZ इन शॉर्ट मेजरमेंट किसकी बताई जाती है, ऑलवेज जो सेंटर पे होता है, ऑलवेज जो सेंटर पे होता है मेन, उसी का ही हम एंगल की मेजरमेंट लेते हैं. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ZYX. ओके, ट्रायंगल इसके दो तरीके बन सकते हैं XYZ. ओके, नाउ तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि XYZ में Y की मेजरमेंट दी गई है. Y की मेजरमेंट क्या है, ओके 54. क्या बोल रहा है XYZ में बाइसेक्ट हो रहा है तो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं. XYZ मतलब ये वाला एंगल जो 54 दिया गया है, और XZY ये वाला एंगल, ठीक है. अगर हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल देखें XYZ तो हमें दो एंगल मिल चुके हैं 54 एंड 62. ओके, सो इसको हम फाइंड कर सकते हैं. एंगल Y दिया हुआ है, एंगल X दिया हुआ है और एंगल Z दिया हुआ है, और एंगल Z हम फाइंड कर लेंगे. उसके बाद फिर अंदर वाले फाइंड कर देंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं. फाइंड क्या करना है, अंदर वाले ट्रायंगल्स के दो एंगल. मींस कौन सा, OZY मतलब ये वाला और YOZ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. ओके, बहुत ही सिंपल है, इजी है, मजा आएगा करने में. नाउ स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल के अंदर एक जो ट्रायंगल है XYZ उसमें x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है. हमें किसकी फाइंड करनी है, z की.
तो आपको बोलता है एंगल एंगल सम ऑफ द प्रॉपर्टी कितना होता है, पूरे ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या होता है, दैट इज 180। ओके, उसमें से हमें कौन कौन से एंगल दिए गए हैं, एंगल x इन द गिवन फिगर, जो पहले दिया गया है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इन द गिवन फिगर क्या है, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल x y z इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, x y z 54 है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। सो एंगल x y z प्लस, ठीक है, मेजरमेंट y की दी गई है, अब सेंटर पे z को रखेंगे, एंगल x z y प्लस एंगल y x z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, हमें रीजन देना है, क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो हमने थ्योरम सीखा हुआ है 7th स्टैंडर्ड में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो इन तीनों में से हमें दो की मेजरमेंट दी गई है, किस किस की, x और y की। सो एंगल x y z मतलब जो मैंने अभी बताया, जो सेंटर पे होता है उसकी मेजरमेंट होती है। सो x y z कितना दिया गया हमें, 54 डिग्री प्लस एंगल x z y, मींस एंगल x z y, z हमें नहीं दिया है, z हमें फाइंड करना है, तो उसका हम एज इट इज रखेंगे, प्लस एंगल y x z, मींस y x z, ये वाला एंगल दिया गया हमें 62 डिग्री, मींस तीन एंगल में से हमें दो एंगल दिए गए हैं, तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, सो प्लस करेंगे एंगल x z y, एक स्टेप में कंप्लीट करना है, एक स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, दो स्टेप लेते हैं हम, 54 प्लस 62 कितना हो जाएगा, then 4 2 plus 6 and 6 11 116 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये 116 डिग्री लेफ्ट साइड पे प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में, तो हमें ये वाले एंगल की मेजरमेंट मिल जाएगी, एंगल x z y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116। सो एंगल, therefore angle x z y is equal to 180 minus 116 कितना हो जाएगा, 64 डिग्री। ओके, मींस एंगल z पूरा क्या हो जाएगा, 64 डिग्री। ओके, एंगल y क्या है, 54, एंगल z क्या है, 64। अगर हम ध्यान से देखें, बाइसेक्ट हो रहा है, लाइन OZ और OY बाइसेक्ट हो रही है, मतलब एंगल Z को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और एंगल Y को दो इक्वल पार्ट में। अगर अभी हमें क्या फाइंड करना है, एंगल Z और एंगल Y, ये तो दिए गए हैं। ओके, एंगल O सॉरी, सो बाइसेक्ट हो रहा है, तो मींस Z से एक लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब ये पूरा Z क्या है, 64 डिग्री, सेंटर से पास हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 32, ये भी 32, 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 64। बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ये साइड वाला 32, पूरा ट्रायंगल देखें एक्स वाई जेड, तो उसमें z है 64। अगर उसके अंदर हम छोटा ट्रायंगल और ड्रॉ कर रहे हैं ओ वाई जेड, तो z को दो पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक z का क्या है, 32, मींस अगर हम सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखें ओ वाई जेड, तो z की वैल्यू क्या है, 32, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। 54 को भी अगर हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। ओके, सो वही हमें बताना है कि बाइसेक्ट हो रहा है, इजी है। नाउ क्या हो रहा है, बहुत ही इजी है, सिंपल से दो स्टेप, पहले फर्स्ट एंगल हमने प्रूव किया, एंगल सम ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर बाइसेक्ट वाला, दो स्टेप में हमारा कंप्लीट हो रहा है। सो नाउ angle OZY is equal to 1/2 angle XZY, therefore लिखेंगे क्यों, ZO is a bisector of
एंगल एक्स जेड वाई जो हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? ओ जेड वाई, ये वाला एंगल ओ जेड वाई क्या बोल रहा है? हाफ है किसका? एक्स जेड वाई का। ओके, हाफ है क्यों बाइसेक्टर हो रहा है। सो ओ जेड वाई कितना हो जाएगा? एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1.5, ये कितना है पूरा? 64। कितना है हमारे पास? 64। तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 232 जा। सो कितना मिलेगा हमें? एंगल ओ जेड वाई कितना है? 32 डिग्री। ओके, 32 डिग्री। सिमिलरली दूसरा भी एंगल हम ऐसे ही करेंगे। ओ जेड वाई 32 है तो ओ एक्स जेड भी लेंगे, ओ वाई जेड अगेन सिमिलरली यही काम करना है। सिमिलरली एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1.5 किसका है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ वाई जेड 1.5 इंटू 54 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा एंड 2 27 जा। तो एंगल ओ वाई जेड कितना है? 27। ओके, अगेन ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक की वैल्यू 32 है, दूसरे की वैल्यू 37 है, तो तीसरे की वैल्यू मिल जाएगी वाई ओ जेड की। ठीक है, एक एंगल मिल गया। कौन सा एंगल? ओ जेड वाई जो हमने सबसे पहले फाइंड किया, ये वाला ओ जेड वाई 32 मिल गया। बाकी क्या फाइंड करना है? ये वाला। तो दो एंगल्स मिल गए हमें, तीसरा एंगल फाइंड करना है। अगेन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यही सेम वाली। ओके, नाउ क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? नाउ ट्रायंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, उसके अंदर कितने एंगल्स बन रहे हैं? सबसे पहले तो जो हमने फाइंड किया ओ जेड वाई, दूसरा एंगल हमने फाइंड किया ओ एक्स ओ वाई जेड। नाउ थर्ड एंगल क्या है? वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मैंने सिंबल दिया है। सो ओ जेड वाई क्या है? 64 डिग्री प्लस 32 डिग्री, और ओ वाई जेड कितना है? 27 डिग्री। बाकी ये फाइंड करना हमें वाई ओ जेड। ओके, 32 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 59। नाउ 59 को उधर लेके जाएंगे तो एंगल वाई ओ जेड कितना मिला हमें? 180 माइनस 59, तो कितना मिलेगा हमें? एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59 इज इक्वल टू 121 डिग्री। ओके, मिल गए जो एंगल्स हमें फाइंड करने थे। बस लास्ट में लिखेंगे hence angle OZY is equal to 32 degree and angle YOZ is equal to 121 degree। सिंपल दो ही काम किए, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, सेकंड वाला फिर बाइसेक्ट से लिया। ओके, सो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। So the next question is, that is question number 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 107। क्या दिया हुआ है? इन फिगर in figure 6.41 if AB parallel DE, then angle BAC is equal to 35 degree and angle
सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। ओके, आपको फिगर दी गई है। ओके, कुछ इस तरह से ए बी सी डी एंड ई, उसमें से एंगल डी दिया हुआ है 53 डिग्री एंड एंगल ए भी दिया हुआ है 35 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास दो एंगल्स की मेजरमेंट है। ओके, और क्या बोला गया है, ए बी पैरेलल डी ई, साइड ए बी एंड लाइन डी ई, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, सो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी 35 डिग्री है। ओके, एंड एंगल सी डी ई 53 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमें, एंगल डी सी ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या है, ये एक ट्रायंगल है, मैं पहले ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल सी डी ई, ओके, ट्रायंगल है सी डी ई, उस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल की मेजरमेंट दी गई है 53, बाकी रिमेनिंग कितने एंगल्स चाहिए हमें, 2 एंगल्स की मेजरमेंट चाहिए। ओके, और आपको पता है सम ऑफ द एंगल इन द ट्रायंगल इज 180, मतलब ट्रायंगल का पूरा सम, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। अब 3 एंगल्स में से हमें 1 एंगल मिला गया है, बाकी हमें क्या ढूंढना है, 2 एंगल्स। एक मिल गया, बाकी तो 180 में से हम 2 एंगल्स माइनस कर लेंगे। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, गिवन क्या है हमें, क्या दिया हुआ हमें गिवन में, जो पहले दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है हमें, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53, ये दोनों हमें गिवन है। ओके, अब हमें ये सी एंगल और ई एंगल फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल ए और एंगल ई क्या अल्टरनेट्स एंगल है, अल्टरनेट्स एंगल हमें बताया हुआ है, फॉर्म होते हैं इस शेप में। ठीक है, ये वाला एंगल अल्टरनेट्स होंगे, एक ही साइड्स पे ऑपोजिट्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ओके, सो ये दोनों क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट्स एंगल, और अल्टरनेट्स एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल। ओके, सो एक एंगल तो मिल गया हमें, सो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी जो क्वेश्चन में है इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ई डी इज इक्वल, बिकॉज अल्टरनेट्स एंगल्स दो ही है, 2 स्टेप्स में पूरा सम कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब ये एंगल हमें मिल गया, कितना मिला हमें, एंगल ई 35 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, अब देखो अच्छे से, अगर हम देखें ट्रायंगल सी डी ई में से एंगल डी एंड एंगल ई हमें मिल गया है, और एक ट्रायंगल की मेजरमेंट होती है 180, तो ये थर्ड एंगल हमें आराम से मिल जाएगा। ओके, फाइंड हो गया हमारा एंगल डी सी ई, डी सी ई। ओके, सो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, उसके अंदर कितने फॉर्म्स हो रहे हैं एंगल, सबसे पहला एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180। लिखेंगे एंगल्स
सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी सिंबल भी लगा सकते हो, आपको लिखना है लिख भी सकते हो। ओके, नाउ उसमें से एंगल सी डी ई, सी डी ई जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 53 डिग्री। उसके बाद एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई जो हमें फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रखेंगे। ओके, फिर क्या है एंगल सी ई डी, सी ई डी जो हमने अभी फाइंड किया अल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से कितना है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ अब 53 एंड 35 को प्लस करके डायरेक्ट एक ही स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हो, दो स्टेप भी बना सकते हो एज योर विश। सो 53 प्लस 35 कितना हो जाएगा एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 88। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब 88 को साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। सो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88। ओके, सो कितना हो जाएगा यहाँ पर 92 डिग्री। ओके, 180 माइनस 88 नहीं जाएगा 2 देन यहाँ पर हो जाएगा 17 में से 8 गया 9। ओके, 92 डिग्री। सो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री। ओके, फाइंड हो गया हमारा डी सी ई। सो यहाँ पर लिखेंगे हेंस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री। ओके, गॉट इट, बहुत ही इजी था। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल सा याद रखना है, एक या दो स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आगे वाला सम था उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी की, फिर बाइसेक्ट करके जो हमने फाइंड किया। मोस्टली सिंपल सा ही हो रहा है, या तो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी काम आ रही है या तो बाइसेक्ट जो हो रहा है और एक दो जो और आते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट्स है आप कॉल कर सकते हो। ओके, अगर इफ वो डाउट कॉलिंग पे सॉल्व हो जाता है तो एज वेरी गुड। सो अगर कोई ज़्यादा डाउट है तो कोई भी मैम या मेरे से मैथ्स में कोई डाउट है तो मैं आपको वीक में कोई भी एक दिन टाइम दे दूंगा कि ये टाइम पे आप आ जाए और अपने डाउट्स सॉल्व करके जाए। ओके,